स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रिवीजन कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा फास्ट करेंगे और समराइज कर देंगे क्योंकि अपन पहले से पढ़ चुके हैं ना। हाँ देखो चैप्टर का नाम अपना जो है वो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है। अपनी जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से होता है। इससे पहले अपन एक चीज और समझ लेते हैं कि सर व्हाट इज ग्लोबल वर्ल्ड। ये बताओ क्या होता है व्हाट इज ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है? देखो पहले के समय या फिर आज के समय कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं हुई हैं या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई हैं। देखो पहले भी चीजें और आज की चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड होती थी। कैसे? क्योंकि सर उस समय भी ट्रेड चलता था, आज भी ट्रेड चलता है। सर एजुकेशन उस टाइम पे भी चलती थी, आज भी चलती है। उसके बाद सर और क्या बदलाव है? सर डेवलपमेंट उस टाइम पे भी होते थे और आज भी होते हैं। तो फर्क क्या है? बस तरीके का फर्क है सर। पहले कम हुआ करता था, अब ज्यादा हुआ करता था। अब देखो ये जो आज के चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन ग्लोबल वर्ल्ड वाला, ये अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड से, मतलब पहले के वर्ल्ड की मैंने बताई गई है कि सर पहले कौन कौन से डेवलपमेंट या किस तरह से रूल चलती थी, किस तरह सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है बताया गया है, सर जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था उस टाइम पे जो अलग अलग ट्रेवलर थे या फिर ट्रेडर्स थे या प्रीस्ट जो हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह इधर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? ट्रेवल किया करते थे। सर किस लिए ट्रेवल करते थे अगर पूछा जाए तो? सर तीन चीजों के लिए मेनली, तीन चीज मेनली कौन सी सर? नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और अपॉर्चुनिटी। मैंने क्या बोला सर? सुनते जाना, मैंने क्या बोला कि जो फॉर एंशिएंट टाइम पहले के समय में जो ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स और प्रीस्ट हुआ करते थे, ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स और प्रीस्ट हुआ करते थे सर, वो एक जगह से दूसरी जगह एक वास्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया करते थे। किस लिए सर? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये तीन चीजें इतनी बात समझ में आई। हमें कोई बताओ क्या सिर्फ ये तीन चीजें के लिए, क्या सिर्फ ये तीन ही चीज थी जिसके लिए ट्रेवल किया करते थे इतने लंबी लंबी डिस्टेंसेस? और क्या चीजें थी? हाँ और चीज ये थी सर, ये तीन तो सर जान लिया, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा सर और भी चीजें थी, जैसे कि सर ट्रेड था, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड था, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था सर। उसके अलावा फूड था, अदर चीजें थी सर। उस टाइम पे भी हम कई सारे वेपन्स भी, इनफैक्ट फूड के साथ साथ सर जर्म्स और डिजीजेस भी हम ट्रेवल कर सकते थे। वो सर ट्रेवल क्या डब्बे में पैक करके लेके आते थे जर्म्स और डिजीज? नहीं, इन्फेक्टेड करके। अभी पता चलेगा। देखो अपन ने पहले भी एक लड़ाई लड़ी थी जो कि बिना किसी हथियार के लड़ी थी, सिर्फ जर्म्स और डिजीजेस के पैरों पे। देखो आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा। फिर आता है सर एक टॉपिक, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड जो है वो सिल्क रूट से घिरा हुआ है या फिर लिंक करता है। सर ये सिल्क रूट क्या हुआ करती थी? Silk route are a good example of vibrant or pre-modern route. ये एक definition है। Silk route are a good example of modern pre-modern world. Cultural link between the distant part of our world. ये क्या है सर? हमें एक जगह से दूसरी जगह, वर्ल्ड में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह अगर हम समय कहीं जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो सर हमें किसका यूज करना पड़ता था? सिल्क रूट का। तो सर ये सिल्क रूट थी क्या एक्चुअली में? तो सर ये सिल्क रूट हुआ करती थी। ये सिल्क रूट सर ये क्या, ये मैप ही दिखाया है मैंने। देखो इसमें तुम्हें ये ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइन दिख रही है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ये तुम्हें ओशियन रूट्स हैं, मतलब समुद्र में जो रूट्स फैले हुए हैं ये, और लैंड के ऊपर जितने रूट्स है ये रेड कलर से है। अभी बस में तो ये रूट्स जो है, ये सिल्क रूट जो है ये एक रूट ऑफ नेटवर्क है, ये नेटवर्कों का रूट है। ये मतलब सर एक रास्ता नहीं है, ये एक सड़क नहीं है, ये सर नेटवर्कों का नेटवर्क है। जहाँ पे हम जहाँ भी जाना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से कहीं भी जाना चाहें, सर हम किसकी मदद से जाते थे? सिल्क रूट की मदद से। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सर ये है। इसे जो सिल्क रूट थी वो अलग गुड एग्जांपल है किसका सर? वाइब्रेंट मॉडर्न ट्रेड का, मॉडर्न ट्रेड का एग्जांपल है। अब मॉडर्न ट्रेड का एग्जांपल क्यों कहा कि सर अगर हमें कोई ट्रेड करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो यूज किसका करते थे? सिल्क रूट का। फिर कल्चरल लिंक्स बनाने के लिए, अगर हम सर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमारे जाने से अगर एक देश से दूसरी प्लेस जा रहे हैं तो उसके सर रिलेशनशिप और कल्चरल लिंक्स भी बनते थे कि नहीं बनते थे? ऑब्वियसली बात है बनेंगी सर। फिर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी जाने के लिए, ये सिल्क रूट हो गई सर। सिल्क रूट जो थी वो सर क्रिश्चियन एरा के समय के पहले से थी। ये जो सिल्क रूट है ये क्रिश्चियन जब थे उस टाइम के एरा से भी पहले थी। और सर अगर पूछा जाए कब तक है तो सर ये 15th सेंचुरी तक है। ये जो सिल्क रूट है ये तीन जगहों को कवर करती थी सर मोस्टली। कौन से सर? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये पूरे तीनों जगहों को कवर करके चलती थी क्या? सिल्क रूट। इतनी बात आपके सामने। क्रिश्चियन एरा से पहला के समय था, 15वीं सेंचुरी तक चला सर। और उसके बाद सर इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि सर मोस्टली तौर पर अपन सिल्क को ट्रांसपोर्ट करा करते थे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा करते थे। इतनी बात आ गई समझ में सर।
पहले के समय पे, पहले के जमाने में या पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्ट हुआ करता था या फिर ट्रेड हुआ करता था, आपको कैसे पता चला? या फिर हम कैसे बता सकते हैं कि ट्रेड हुआ करता था? कोई सबूत है? कौड़ी, कौड़ी सुनिए, कौड़ी कुछ शंख टाइप की कौड़ी नहीं देखी तुमने? आज के टाइम पे शंख टाइप की रहती है, हाँ वो बजरी में रहती है तुम्हारी। तो उस टाइम के हमें कई सारे सबूत मिले हैं, और उस टाइम पे सर ये करेंसी के रूप में चलते थे। ये कौड़ी जो है ये आज के समय पे सर ट्रेड यूनियन का टाइप है। मतलब सर हमें ये दिखाती है कि सर पहले के जमाने में भी ट्रेड हुआ करता था और पैसे का लेन देन हुआ करता था, चाहे वो बार्टर सिस्टम के तौर पे हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। अब ये बात समझ में आती? ठीक है सर। इसके बाद सर ये जो ट्रेड हुआ करता था ये अलग अलग टाइप में हुआ करता था, चाहे वो फूड हो, चाहे वो सर स्पाइसेस हो, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, चाहे वो अलग अलग पोल्ट्रीज हो, चाहे चाइना पोल्ट्री हो, किसी भी रूप में हुआ करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। सर ये कहाँ हुआ करता था? सर ये एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में ट्रांसफर था। कहाँ ट्रेवल था? सिर्फ रूट के जरिए एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में। अब देखो सर एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में अपन ने जब ट्रेवल किया, अलग अलग चीजों को ट्रांसफर किया, ट्रेवल किया, तो सर ये जो यूरोपियन मार्केट थी, एशियन मार्केट को एक ह्यूज अमाउंट में सोना चांदी दिया करती थी। इतनी बात आ गई सर। अभी तक सर अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक सर अपन ने ये पढ़ा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एशियन टाइम पे जो ट्रेवलर, ट्रेडर और जो प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, सर ये लंबी लंबी डिस्टेंस जो थे जो ट्रेवल किया करते थे, इसकी मदद से सर सिल्क रूट की मदद से। सिल्क रूट क्या था सर? एक नेटवर्क था सिल्क रूट, जिसके जो कि सर हमें कहीं भी जाना था, वर्ल्ड में कहीं भी जाना रहता था एक जगह से दूसरी जगह, ये हमें जाने के लिए मदद करते थे। इतनी बात आ गई सर। ये सिल्क रूट सर, ये जो सिल्क रूट थी ये कहाँ के समय पे थी? ये 3 जगह कवर किया करती थी सर। कौन सा? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। सर ये कब की थी? तो क्रिश्चियन एरा के समय से पहले से थी। और अगर पूछा जाए कि कब तक रही ये सिल्क रूट, तो सर ये 15वीं सेंचुरी तक क्रिश्चियन एरा रहा और ये सिल्क रूट भी थी। उसके बाद सर ये सिल्क रूट नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये सिल्क रूट का ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था सिल्क रूट से, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट भी रख दिया अपन ने। सर ये कहाँ किया जाता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? था एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में। इतनी बात आ गई सर। चलो सर आगे बढ़े। ये तुम्हारा ट्रैवलिंग का दृश्य। चलो इसके बाद आता है सर फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। इसका मतलब सर ये है कि देखो इतना तो समय समझ में आ गया कि सर हम सिल्क रूट की मदद से चाहे वो कितने लंबे लंबे डिस्टेंस हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। अब तुम खुद सोच के बताओ कि सर अगर हमें ट्रेवल कभी किया करना था, ट्रेवल कभी करना रहता था, तो क्या सिर्फ हम सर इनको लेके ट्रेवल करते थे? खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, पड़ती थी। तो यहाँ से सर हमें कई चीजों की साथ मिली। मेनली यहाँ पे अपन 2 पढ़ रहे हैं सर, एक चाउमीन और एक पास्ता। चाउमीन और पास्ता। अब इसमें था क्या सर? देखो फूड ऑफर मेनी एग्जांपल। फूड जो है वो कई सारे एग्जांपल हैं किसके? लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज के। ट्रेडर एंड ट्रेवलर जो है वो कई जगह ट्रैवल किया करते थे अलग अलग फूड को लेकर के, क्योंकि सर फूड की आवश्यकता पड़ती थी। अब देखो यहाँ पे नूडल और पास्ते की जो मैंने बताया, यहाँ पे हुआ देखो नूडल जो है वो चाइना से बताया गया कि सर चाइना से निकले हैं नूडल्स, और सब ये जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज में गए तो हमने इसको सर नाम दिया गया स्पैगेटी। और सर ये जो पास्ते थे ये अरब कंट्री से फॉर्मेट हुए हैं, और ये जब दूसरी कंट्रीज में गए तो इनको अलग नाम रख दिया सर। इटली में रखा जैसे इसका नाम सिसिली। इतनी बात समझ में आ गई सर। चाउमीन जो थे मतलब ये जो नूडल्स थे तुम्हारी वो चाइना से निकले और नाम क्या रखा सर? स्पैगेटी। और जो सर पास्ते थे अरब कंट्री से निकली और दूसरी कंट्रीज में जब नाम गए तो सर क्या बोला? सिसिली गया। चलो इसके अलावा भी सर कई सारी जगह ऐसी थी, कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमें पता ही नहीं था सर। जैसे कि सर पहली बात तो सर ये पास्ते और नूडल्स हो गए। इसके अलावा सर पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ऐसी कई सारी चीजें थी जिसके हमने सर पहली बार सुना था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें हम कभी देख भी पाएंगे। और सर ये किसकी मदद से? एक शख्स, कौन? नाम बता पाओगे? ये किसकी वजह से हम खोज पाए? कोलंबस। कुछ याद है? पूरा नाम, पूरा नाम बताओ आदर्श, बताओ। मुमकिन आना चाहूंगा, ठीक है भैया। ये तो भला हो कोलंबस साहब का कि अपन को इतनी सारी चीजें मिल गई। अलग कोलंबस साहब ने ही भैया अमेरिका की खोज करी सी रूट के जरिए, और अमेरिका के साथ एक अदर कंट्री की भी खोज करी उन लोगों ने, ठीक है। इसके आगे सर पढ़ते हैं ये तुम्हारे नूडल्स का। इसके बाद सर, इसके बाद जो है तुम्हारे स्पैगेटी और पोटैटो की चीजें और थी सर। ये क्या था सर?
देखो जब इन लोगों ने अमेरिका की खोज करी, किसने सर, कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज करी तो अपन को कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि अपन ने कभी देखी नहीं थी। जैसे कि सर एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा अभी, मेज, ग्राउंडनट, चिली, पटेटो, ऐसी कई सारी चीज, जैसे नूडल्स, पास्ता, ये कुछ साउथ इंडियन टाइप की हो गई। ठीक है, इनमें से सर एक जो पटेटो चीज थी, ये यूरोप को इतनी ज्यादा पसंद आई, पटेटो जो चीज थी ये यूरोप को इतना ज्यादा पसंद आई कि भैया इन लोगों ने सिर्फ इसी की खेती करना स्टार्ट कर दी यूरोप में। अब यूरोप वाले पटेटो को सिर्फ इसी की खेती कर रहे हैं और डिपेंड भी सिर्फ पटेटो पे है। अब क्या हुआ कि एक दिन भैया आई पटेटो फेमाइन। पटेटो फेमाइन क्या था भैया कि एक टाइम पटेटो खराब होना स्टार्ट हो गया यूरोप में, फसल खराब होनी स्टार्ट हो गई। फसल किसकी थी, मात्र पटेटो की। तो जितना भी यूरोप में पटेटो लगा था वो सब के सब खराब हो गया, और अब कोई खराब पटेटो खाएगा नहीं। इसकी वजह से भैया ये पटेटो फेमान आई। उसकी वजह से सर ये जो जब सारा पटेटो खराब हो गए, सारे आलू खराब हो गए, तो इसकी वजह से सर भुखमरी फैल गई पूरे यूरोप में, जिसकी वजह से कई सारे मिलियंस ऑफ लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। इसलिए हमने इसको नाम दिया सर पटेटो फेमाइन। आ गई क्वेश्चन। फिर आता है सर एक टॉपिक अपना कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड। ये वही लगा, ये वाला सिस्टम आ गया सर जो मैंने बता रहा था कि सिर्फ ट्रेवल अपन किस चीज के लिए, मात्र एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं, साथ में सर अपन जर्म्स एंड डिजीज को भी ट्रेवल करते थे। कैसे, देखो क्या हुआ कि जब अपन ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो अमेरिका को जब डिस्कवर किया ना, तो अमेरिका को अपन ने और ज्यादा स्टडी करी, डीप स्टडी करी। अपन ने देखा कि यार इतनी सारी फूड क्रॉप्स, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी चीजें अपन को मिल रही हैं, साथ में कई सारा पैसा भी है, डेवलप कंट्री है। फिर हमें एक जगह पड़ती थी अमेरिका में, एल डोराडो नाम की। ये एल डोराडो जो जगह थी, वहाँ पे ये बहुत सारी चीजें, ये बात फैली थी कि जो एल डोराडो नाम की जगह है, जहाँ हर चीज सोने की बनी है, चाहे वो महल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, हर चीज मोस्टली सोने की है। इसलिए क्या हुआ भैया, जो ये जैसे ही ये बात पता चली किसी और को, तो पोर्तुगीज और स्पेनिश जो लोग थे, ये लोग चढ़ पड़े भैया किस लिए, कोलोनाइज करने अमेरिका को। तो ये लोग क्या किया, अमेरिका को इन लोगों ने कोलोनाइज किया। अब भैया जब अमेरिका को कोलोनाइज किया तो कैसे किया भैया, किसी विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, विदाउट वेपन्स के। सर विदाउट वेपन्स के कैसे, जर्म्स एंड डिजीजेस के तौर पे। अब इनने क्या किया कि सिल्क रूट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह गए, अमेरिका गए अपन, कैसे, जर्म्स एंड डिजीज को लेके। क्या डब्बे में लेके गए थे क्या जर्म्स एंड डिजीज? नहीं सर, किसी जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसको सर कैसे ना कैसे करके साथ में ले आए, और जब इस वाली कंट्री में आया तो ये जो है भैया यहाँ पे लेके क्या है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। अब जैसा ही अमेरिका में आया स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये पूरे अमेरिका में जोर से फैल गया, इतनी तेजी से फैला जैसे जंगल में कोई आग फैलती है। क्यों फैला, क्योंकि सर अमेरिका उस टाइम पे इतना बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करना नहीं करता था, और सर जितना भी करता था इसके कारण से इनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हुआ करता था अमेरिका वालों का। इसलिए जैसा ही अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ कोई भी एक इंसान, इसके कारण ये आग की तरह पूरे इन्फेक्शन फैल गया पूरे अमेरिका देश में। जैसे कि तुमने देखा होगा कि सर अभी कोविड-19 आया, वो पूरे ऑल वर्ल्ड को इन्फेक्टेड किया कि नहीं किया, इसी टाइप से सर ये स्मॉल पॉक्स उस टाइम पे अफेक्ट किया। आगे बात समझ में। तो सर यहाँ पे अमेरिका को इन लोगों ने इस मदद से बिना किसी हत्या के, बिना किसी खून खराबा के, एक मामूली तरीके से कॉलोनाइज कर लिया। अब सर इतना सब होने के बाद भी खुश तो थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सर 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये खुद यूरोप जो है वो कई सारी सिचुएशन से गुजर रहा था, जैसे कि सर चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे कोई और तरीका हो। इसलिए सर ये यूरोप खुश नहीं था। साथ में सर इंपोर्टेंस ऑफ अमेरिका इन शिफ्टिंग वर्ल्ड ट्रेड टुवर्ड्स द इंडिया फ्रॉम चाइना। इस कारण से सर क्या हुआ कि जो ये यूरोप था इसको थोड़ा सा पीछे हाथ करना पड़ा। साथ में सर यहाँ पे अमेरिका जब इन लोगों ने कोलोनाइज कर दिया तो अमेरिका भी पीछे हो गया, और उसके बाद सर इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया और जो चाइना है वो भैया इसी अपॉर्चुनिटी का आगे उठाते हुए यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड में नंबर 1 बनते गए। इतनी बात आ गई सर। क्या क्या पड़ा सर अपन से, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सर सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट से 15वीं सेंचुरी तक रहा। कब से स्टार्ट हुआ, क्रिश्चियन एरा से। सर ये सिल्क रूट का आदान प्रदान ज्यादा होता था इसलिए सिल्क रूट नाम दिया। साथ में सर एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में ट्रैवल हुआ करता था। इसके बाद सर फिर क्या पढ़ा अपन ने, स्पैगेटी और पोटैटो, और साथ में पास्ता। स्पैगेटी का नाम क्या रख दिया सर, नूडल्स का नाम स्पैगेटी। सर कहाँ से ओरिजिनेट हुए, चाइना से। पास्ता सर कहाँ से ओरिजिनेट हुए, अरब कंट्री से। दूसरी कंट्रीज में नाम गए तो सर क्या बना, सिसिली। इतनी बात आ गई सर में, आ रही है बात समझ में। चलो और सर आगे बढ़े। इतने के बाद क्या हुए, लोग जर्म्स एंड डिजीज लेके आए सर अमेरिका को कोलोनाइज करने। क्यों कोलोनाइज करने आए सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी फूड क्रॉप्स पाई जाती थी,
फॉसिल फूड, यहाँ पे सॉइल की मिट्टी भी बहुत अच्छी पाई जाती थी। साथ में सर एल डोराडो नाम की जगह भी बताई मैंने तुम्हें, जहाँ पे अफवाह थी सर यहाँ पे हर चीज सोने की हुआ करती थी। हाँ भाई वैसा में इसलिए उसके बाद भी सर यूरोप इतना खुश नहीं था, क्योंकि ये खुद कई जगहों से सफर कर रहा था, जिसका फायदा उठाया भैया इंडिया वालों ने और चाइना वालों ने। और यहाँ पे अपन ने क्या किया कि वर्ल्ड ट्रेड में यहाँ पे अपन ने अमेरिका को पीछे छोड़ के नंबर 1 कर दिया। चलिए उसके बाद फिर आता है भैया तुम्हारा एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट या फ्लोज ऑफ मूवमेंट्स। यहाँ पे क्या है कि भैया 19वीं सेंचुरी में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे चाइना या इंडिया आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे कई सारी चीजों का फ्लो भी बढ़ता जा रहा था। मेनली सर इधर क्या कह रहे मेनली सर इधर 3 टाइप्स के फ्लोज देखे गए थे। कौन से सर? एक तो तुम्हारा फ्लो ऑफ गुड्स, एक था फ्लो ऑफ लेबर और एक था फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल। अब सर ये है क्या? देखो फ्लो ऑफ गुड्स जो है यहाँ पे वो अलग अलग गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, गुड्स जैसे सर क्या चाइनीज पोएट्री हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद सर और क्या, जल्दी बताओ एग्जांपल, अभी पढ़े थे अपन कुछ टाइम पहले। इंडियन स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें क्या हो गई सर? गुड्स एंड सर्विसेज, इन चीज का फ्लो हो रहा था। साथ में सर लेबर। अब लेबर कैसे सर? लेबर कैसे हो रहा था फ्लो? अब देखो ह्यूमन सर एक जगह से दूसरी जगह लोग अब माइग्रेट करने लगे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। क्यों? याद करो सर, अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया, यहाँ पे सर उसके साथ अपन बदसलूकी कर रहे हैं। साथ में दूसरी कंट्री जिनमें या तो कोई फेमाइन आ गई है या फिर कोई आपदा आ गई है, जिसके कारण से वहाँ के वेजेस खत्म हो गए हैं, लोगों के पास कमाने का जरिया नहीं रहा है, रहने का तरीका नहीं रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सर, ये जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रही है, तो ये लेबर भी हो गया सर। तीसरे नंबर पे सर कैपिटल। अब जो लोग बचे हैं सर, जिनके पास क्या बचा है सर? पैसा। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो लोग ढूंढ रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग कैपिटल क्या है कि ऐसे लोग जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मोटी रकम कमाना चाहते हैं, ये लोग वो है सर। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, लेबर्स का फ्लो और कैपिटल का फ्लो, ये 3 चीज समझ आई है तो बताओ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सर वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेयर। ये वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेयर क्या है बताओ? पढ़ चुके हो ना? बताओ, रिवीजन तो कर रहे हैं, बताओ। बताइए भैया, नहीं पता है या नहीं? देखो यूरोप में क्या था भैया, एक छोटी सी कंट्री थी जिसको नाम था भैया ब्रिटेन। ठीक है, यूरोप में छोटी सी कंट्री थी जिसका नाम था ब्रिटेन। अब क्या था कि यहाँ पे जितनी भी कंट्री थी उन सबका मानना ये था कि भैया हम एटलीस्ट फूड के मामले में तो कम से कम इंडिपेंडेंट रहे, किसी से हमें बार बार फूड को मंगवाना ना पड़े। जिसके कारण देखो क्या रहता है कि फूड अगर हम किसी और से लेते हैं या कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए इन लोगों को लगता था कि भैया हम कैसे ना कैसे करके अपने पास फूड की डिमांड भी खुद कंट्रोल कर लें, साथ में सप्लाई भी कर लें और हमें किसी और से लेना भी नहीं पड़े। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लैंडेड ग्रुप्स थे, सब ये लैंडेड ग्रुप्स क्या हुआ करते थे? ये लैंडेड ग्रुप्स क्या होते थे पता है? जल्दी बताओ फटाफट से, इसलिए आज पूछ रहा हूँ बार बार। लैंडेड ग्रुप्स क्या थे सर? भैया ये लैंडेड ग्रुप्स ये थे कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, वो लोगों ने कहा सरकार से कि आप एक काम करो सर, आप एक काम करो, कहीं और से जहां से भी फूड आ रहा है वो आना उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया कि सर जहां से भी फूड आ रहा है उसको स्टॉप कर दो। जिसके कारण क्या होगा कि उन लोगों ने बोला सरकार से कि अगर आप फूड अपन वहां से आने से बंद कर देंगे तो यहाँ के जो अपने खुद के फार्मर्स हैं इन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। अब ये लोग यहाँ पे अपने पास जो फार्मिंग है फार्मिंग करेंगे और फूड डिमांड बढ़ा के यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएंगे फूड के मामले में। इनका सोचना तो अच्छा था, लेकिन भैया इनको ये नहीं पता था कि इनका सोचना उल्टा पड़ जाएगा। बोले सर कैसे? अब देखो क्या हुआ, इनके कहने के अनुसार यहाँ की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, एक कॉर्न लॉ लगाया, कॉर्न में लॉ लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि जितनी भी फूड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सब रोक दी। अपन ने किसी और से, किसी भी कंट्री से फूड खरीदना बंद कर दिया। अब यहाँ पे अपन खुद खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे भैया
इतनी ज्यादा डिमांड थी खाने की, इतनी ज्यादा डिमांड थी कि जितने भी लैंडेड ग्रुप्स हैं उन सबने सपोर्ट किया अपने लैंड के अनुसार, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त सप्लाई पर निकाल नहीं पाए, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण लोग बाग खाने के लिए तरस गए। जब भैया इतना तो पता ही रेसिप्रोकल चीजें हैं, अगर फूड की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सर प्राइसेस भी क्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो सर फूड की प्राइसेस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, है ना। तो ये हुआ। अब यहाँ पे अपन पर्याप्त सफिशिएंट चीजें निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, अपनी चीजें उल्टी पड़ गई। फिर दोबारा से भैया जो लैंडेड ग्रुप से उन लोगों ने बोला ये काम करो यार, अपन से तो बन नहीं रहा, ये कॉरिडोर हटा दो, जिसके कारण हम दोबारा खरीद लेते हैं फूड। तो ये दोबारा से हटाया और उसके बाद फिर अपन ने दोबारा से परचेज करना स्टार्ट किया। इतनी बात आगे चल रही। और फिर इसी एरिया के बाद क्या है भैया, यहाँ के बाद फिर कई सारे इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई, कई सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुए। और जब इतना सब कुछ हो गया तो लोगों को भैया इतना पता तो चल चुका था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, साथ में खुद भी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजों में क्या हुआ कि ह्यूमंस माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए, कई सारे जो लेबर है वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह। इतनी बात आ गई समझ। अब सब जब माइग्रेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। सर कैसे कि देखो कोई लेबर है जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सर इंडस्ट्रीज में काम करेगा, तो इंडस्ट्रीज में जब काम करेगा तो सब अपने रोजगार मिलेगा, वेजेस लेगा। तो यहाँ पे जो अब वो पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो यहाँ साथ में पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, सेंसस भी आ रहा है और साथ में डिमांड भी फुलफिल हो रही है सर, वेजेस प्रॉपरली आ रहा है, मनी कंट्रोल सिस्टम चल रहा है ना प्रॉपर से। इसलिए सर यहाँ पे जब इसके कारण एक्सपेंशन चीजें हुई सर, क्या क्या रेलवे का आविष्कार, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। साथ में सर क्या हुआ, हमने माइग्रेशन जो है अमेरिका से या फिर कई जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होना स्टार्ट किया। इसके लिए हमने क्या है, फूड के लिए भैया शॉर्टेज जो थी उसको पर्याप्त करना स्टार्ट किया, जिसके कारण रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इन सभी लोगों ने अपनी पूरी सपोर्ट किया कि हम पूरा जो है फूड का तो सिस्टम को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करा। कैसे मैनिपुलेट करना सर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना ताकि फूड की कमी होना बंद हो जाए। अब खुद सोचो जब सर फूड की कमी होगी तो प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब जब इसी के विपरीत में सर हम फूड की जो कमी है उसको फुलफिल कर दें तो प्राइस इसके बाद भी बढ़ेगी क्या, नॉर्मल हो जाएंगे। सर इसीलिए हमने क्या किया, फूड क्रॉप को सही करना स्टार्ट किया। इतनी बात आ गई। रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, फूड का हुआ, लैंडेड लेबर ने साथ दिया। इसके बाद सर रेफ्रिजरेटर का भी आविष्कार हुआ। सर ये रेफ्रिजरेटरशिप क्या था, एक्चुअली क्या था कि भैया जो यहाँ पे यूरोप में क्या चल रहा था कि अमेरिका से यूरोप पहले मीट सप्लाई ज्यादा हुआ करती थी। यहाँ पे मीट सप्लाई ऐसे किया करते थे कि यहाँ पे पहले मीट भर लिया, जितना जानवरों को पकड़ लिया करते थे और फिर वहां जाके यूरोप में जाके काटा करते थे उनको और वहां उनकी मीट बनाई जाती थी। इतनी बात आ गई सर में। तो यहाँ भैया पहले क्या था कि ये जो सिस्टम चला रहे थे अपन, यहाँ से सारी जितनी है भेड़ बकरियां पकड़ ली, जितनी जानवर है वो सब पकड़ लिए और वहां जाके अपन उनकी मीट बना रहे हैं। इसके कारण क्या कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सर कौन कौन सी दिक्कतें थी सर, दिक्कत कौन सी थी क्यों सर, एक बात बताओ, जब आप जिंदा जानवरों को पकड़ोगे तो सर ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे नहीं, सर एक से बीमारी पहली बात। सर दूसरी बात सर ये डिजीज भी तो लेके आ रहे थे। बोले सर डिजीज कैसे लेके आ रहे थे, देखो जो जानवरों को आप पकड़ रहे थे सर ये जिंदा थे, अब मान लो उन जानवरों में से कोई बीमार है या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ही कोई जाते जाते बीच में किसी की मृत्यु हो गई, कोई जानवर मर गया। अब जो जानवर मर गया उससे बाकी जानवर अफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सर जब ये अमेरिका से यूरोप में ट्रांसफर हुए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अफेक्टेड जानवर जाके इधर अफेक्ट करने लगे और यहाँ की इकोनॉमी पे अफेक्ट जाने लगे। अब चूंकि सर ये अफेक्टेड जानवर जा रहे थे तो यहाँ पे जाके इनकी प्राइसेस कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि सर यहाँ पे प्रोडक्शन कम था, मीट की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए भले ही सर ये इन्फेक्टेड वाली चीजें थी लेकिन उसके बाद भी इनकी डिमांड ज्यादा थी और पैसे भी ज्यादा थे। इतनी बात आ गई समझ में, मैं जो समझा रहा हूँ इतनी बात समझ में आएगी। इसके आगे बढ़ो सर। जब अपन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कर लिया तो सर ये रेफ्रिजरेटर से हमें फायदा क्या हुआ कि अब अमेरिका से जो अपन यूरोप में ट्रांसपोर्ट करते थे, सप्लाई करते थे, अब सर यहाँ पे हम पहले ही यहाँ पे मीट बना के लेके जाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर, शिप के अंदर एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया, जिसके कारण सर हम अमेरिका में पहले ही मीट बना दिया करते थे। ये तुम्हारी शिप है, ठीक है। अब शिप के अंदर सर हम अलग अलग जानवरों को सप्लाई करते थे, कहाँ पे, यूरोप में। कहाँ से सर, अमेरिका से।
अब यहाँ पे हम जो सप्लाई करते थे सर जिंदा जानवरों को सप्लाई करते थे, और यूरोप में जाने के बाद उनकी मीट बनाया करते थे, ये था। अब सर इसके कारण स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा था, जंक्स एंड डिजीज फैल रही थी, जिसके कारण यहाँ की भी इकोनॉमी सफर कर रही थी और वहाँ की भी इकोनॉमी सफर कर रही थी। तो हमने इसका तरीका निकाला सर कि रेफ्रिजरेटर बना के, मतलब शिप के अंदर ही हमने एक रेफ्रिजरेटर फिट कर लिया, जिसके कारण फायदा हमें ये हुआ कि जो मीट हम वहां जाके बनाया करते थे, यहाँ पहले से हम काट के रख दिया करते थे। अब देखो स्पेस का सिस्टम हट गया कि नहीं, पहले जिंदा जानवर थे तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब यहीं से मीट बना के जा रहे हैं तो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे। मान लो कि एक टाइम पे पहले 30 जानवर ही लेके जा रहे थे, अब भैया कितने, और मान लो 100 के मीट लेके जा रहे हैं, तो इससे सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड वहां की कम हो जाए, समझ में आई, प्राइसेस भी कम होंगे वहां की। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। इसके अलावा सर उसके बाद आता है तुम्हारा सर फिर एक टॉपिक आता है सर लेट 19th सेंचुरी ऑफ कॉलोनिज्म। इसका मतलब सर ये है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सर डेवलपमेंट की ओर जा रहे थे, तो 19th सेंचुरी में ट्रेड भी हमारा फ्लरिश कर रहा था और साथ में कई सारे मार्केट एक्सपेंड हो रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि सर हमें एक नए देश की चीज पता चली, अफ्रीका, जिसको सिल्क रूट से जुड़ा कर दी। सर सिल्क रूट से होते हुए हम अफ्रीका पहुंचे। जब अफ्रीका को हमने देखा सर, अफ्रीका को देखा तो हमें पता चला कि जिस तरह से हमने अमेरिका में देखा था कि इतने सारे फूड रिसोर्सेज हैं, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा सर पैसा बहुत है, तो इसी प्रकार से हमें अमेरिका में, इसमें अफ्रीका में देखा। हमें अफ्रीका में सर नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे कि कुछ मत पूछो, लोग बाग बहुत कम थे, लैंडेड एरिया बहुत ज्यादा, ह्यूमन कैपिटल कम, साथ में पैसा ज्यादा, और लेबर को कोई भी कमी नहीं, लेबर की यहाँ कोई कमी नहीं थी, जितना चाहे उतना काम करवाओ, बस थोड़ी सी वेज इसके लिए आ गई समझ में। अब इन लोगों ने सोचा क्या कि अफ्रीका को एक काम करते, कॉलोनाइज कर लेते, तो यहाँ पे ये लोग पहुंचे और अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया। तो ये जितने भी तुम्हारा जो मैप है इसमें से कॉलोनिज्म का है कि अमेरिका का कितना हिस्सा है इसके अंदर, फ्रांस का कितना है अफ्रीका में, और ये सारी चीजें, ठीक है, ये तो आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर टॉपिक आता है तुम्हारा रेंडर प्रेस। अब रेंडर प्रेस का टॉपिक उठा कैसे, एक्चुअली देखो जब अपन ने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया, तो कॉलोनाइज करने के बाद क्या हुआ कि जब कॉलोनाइज कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे अपन कैटल की सप्लाई करते थे, तो कैटल की सप्लाई करते थे, यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से जानवरों पे ही डिपेंड हुआ करते थे, जानवर ही वो मीट वगैरह खाया करते थे यहाँ पे पूरे लोग। अब क्या हुआ कि एक दिन यहाँ पे कैटल प्लेग फैल गया, मतलब एक जानवरों की डिजीज हो गई, जिसके कारण यहाँ के जितने भी जानवर थे वो सब किसी न किसी बीमारी के कारण सफर करके मर गए। अब यहाँ के जब सारे जानवर मर गए तो ऑब्वियस सी बात है जो अफ्रीकन हैं वो क्या करेंगे, डिपेंड तो सर मीट पे ही देना। तो जब मीट ही भैया पूरा इन्फेक्टेड हो गया होगा तो यहाँ पे इनके पास कुछ खाने के लिए रहा ही नहीं, तो यहाँ पे फूड की शॉर्टेज पड़ गई, यहाँ पे कई सारे लोग मरने लगे। तो इसको अपन ने नाम दिया भैया रेंडर प्रेस। अफ्रीका में आया, कब आया सर? 1880s में आया। और था कैसा, ये कैटल इन्फेक्टेड हो गई थी यहाँ पे, इतनी बात आ गई समझ में, जिसके कारण सर 90% कैटल मर गई और यहाँ पे बेचारे अफ्रीका वालों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा और यहाँ पे मजबूरन उनको मजदूरी करने के लिए भेजा गया, जिसका फायदा किसने उठाया? अमेरिकन वालों ने, जिसका फायदा उठाया भैया अमेरिकन वालों ने। अब इन्हें किया क्या, देखो इन लोगों के पास सिर्फ मीट का खाने के लिए, अब यहाँ पे खाने के लिए भी नहीं है, जब खाने के लिए नहीं है ना कमाने के लिए, अब करेंगे क्या, यहाँ के लेबर को इन लोगों ने बंदी बना लिया। और यहाँ पे एक तुम्हारा एक वर्ड आता है बाउंडेड लेबर। सर ये बाउंडेड लेबर क्या होती है? ये बाउंडेड लेबर होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस की लेबर, जो कि एक सर्टन एक स्पेसिफिक अमाउंट और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हायर की जाती है। मेरी बात आ गई समझ में? आ रही है? बाहर निकाल दिया भाई, बस तो निकल गया, पहुंचो निकलो, मजाक नहीं निकलेगा, पढ़ाई के बाद जो कुछ करना है करना, बीच में नहीं। मैंने बोला बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर क्या था? बाउंडेड लेबर सर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की लेबर हुआ करती थी, जो कि सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए हम उसे हायर किया करते थे। इतनी बात आ गई समझ में? सर ये जो लेबर थी इनको अपन ने मोस्टली 3 जगह माइग्रेट किया। 3 जगह सर कौन सी थी? फिजी, कैरिबियन और मॉरिशियस। ये 3 जगह अपन ने इनको माइग्रेट किया। सर इसके बाद क्या इन लोगों को बेचारों को मजबूरन माइग्रेट होना पड़ा और साथ में वेजेस के तौर पे कुछ छोटी छोटी वेजेस के तौर पे हमें मजदूरी करनी पड़ी इन लोगों को।